नमस्कार। आज मैं सेमेस्टर 5 DSC 1 यूनिट 2 में लचीलापन एवं स्वास्थ्य पर चर्चा करने वाली हूँ। लचीलापन एवं स्वास्थ्य के बारे में हाल के वर्षों में इसके बारे में ढेर सारे शोध अध्ययन किए गए हैं। सारे शोध अध्ययन बच्चों और किशोरों पर किए गए हैं। लचीलापन एक गत्यात्मक विकासात्मक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति के द्वारा चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी सकारात्मक समायोजन को बरकरार रखने का प्रयास किया जाता है और यही लचीलापन कहलाता है। लचीलापन व्यक्ति को तनावपूर्ण परिस्थितियों, रोग, ट्रॉमा आदि में संभलने का सामर्थ्य प्रदान करता है। लचीलापन को एक योग्यता या क्षमता माना जाता है जिसमें व्यक्ति चुनौतियों को टक्कर देता है। इसमें कई गुण निहित होते हैं। आत्म महत्व एवं आत्मविश्वास। लचीलापन या समुत्थान या रेजिलियंस में व्यक्ति का आत्म महत्व एवं आत्मविश्वास निहित होता है। व्यक्ति अपने आत्म महत्व को यानी अपने मूल्य को समझता है। इसे आत्म गौरव भी कहते हैं। अपने स्वयं को महत्व देना आत्म गौरव कहलाता है। ऐसा पाया गया है कि उच्च आत्म गौरव वाले व्यक्ति सक्रिय, सफल और आशावादी होते हैं। उनमें आत्मविश्वास अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक इसके विपरीत जिनमें आत्म गौरव की कमी रहती है वे अवसादग्रस्त रहते हैं और हताशा का अनुभव करते हैं। आमतौर पर 7 साल की उम्र तक प्रत्येक बच्चे में कम से कम 4 प्रमुख क्षेत्रों में आत्म गौरव का विकास हो जाता है, जो उम्र के विकास के साथ साथ परिष्कृत होता जाता है। ये 4 क्षेत्र हैं उनकी शैक्षिक क्षमता, सामाजिक सक्षमता, खेलकूद एवं शारीरिक सक्षमता। शारीरिक रूप से स्व का दिखावा, जैसे मैं सुंदर हूँ, गोरा हूँ, नाटा हूँ, लंबा हूँ इत्यादि है। व्यक्ति विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित आत्म गौरव को स्थायी प्रवृत्ति के रूप में अनुभव करने लगता है। इस प्रकार धीरे धीरे विभिन्न क्षेत्रों के मूल्यांकन संयोजित करके व्यक्ति को अपने बारे में एक सामान्य मनोवैज्ञानिक छवि का बोध कराने लगता है। इसे ही व्यक्ति का सामान्य समग्र आत्म गौरव कहते हैं। आत्म गौरव का हमारे दैनिक जीवन के व्यवहारों के साथ काफ़ी गहरा संबंध है। साथ ही आत्मविश्वास से भरा हुआ होता है, वो मानसिक रूप से मजबूत होता है और उसके व्यक्तित्व में लचीलापन होता है। साथ ही स्वभाव में भी लचीलापन आता है जिससे वह मानसिक स्वास्थ्य में लचीलापन महसूस करता है और विपरीत परिस्थितियों में, तनावपूर्ण परिस्थितियों में, रोग में, दुख में वो संभलने का सामर्थ्य रखता है। ऑटोनॉमी या स्वायत्तता की भावना। व्यक्ति में जब स्वायत्तता की भावना होती है तब वह मानसिक रूप से दृढ़ रहता है और हर परिस्थिति में चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहता है। इस तरह व्यक्ति में परिस्थितियों का सामना करने के लिए लचीलापन आता है और वह कठिन से कठिन परिस्थिति या तनावपूर्ण परिस्थिति से निकलने के लिए सामर्थ्य होता है। सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता। व्यक्ति जब अपने में पूरे आत्मविश्वास को महसूस करता है तब वह अपने ऊपर पूरा भरोसा और विश्वास रखता है और विपरीत परिस्थितियों का सामना करने में सक्षम होता है। जब हम लचीलापन की बात करते हैं और सकारात्मक सोच की बात करते हैं तो व्यक्ति का आत्मनिर्भर और अपने ऊपर भरोसा रखना बहुत ज़रूरी होता है। यही गुण उसे सभी परिस्थितियों में लड़ने में सहायता करता है। पॉजिटिव रोल मॉडल, सकारात्मक रोल मॉडल्स। सकारात्मक रोल मॉडल्स के अंतर्गत सकारात्मक मनोवृत्ति तथा सकारात्मक सोच आता है। सकारात्मक मनोवृत्ति स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। व्यक्ति के अंदर सकारात्मक मनोवृत्ति स्वस्थ मन प्रदान करती है और जब व्यक्ति मन से स्वस्थ रहता है तो तंदुरुस्ती स्वयं ही आ जाती है।
सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति जब समस्या केंद्रित युक्तियों में विफल होता है तब भी वह हिम्मत नहीं हारता है। तनाव के साथ सुसमायोजित ढंग से निपटने के लिए सक्षम होता है तथा तनाव के निषेधात्मक प्रभावों को न्यूनतम करके तनाव के बारे में सकारात्मक सोच रखता है, जिससे तनाव, आघात, प्रतिबल या परिवर्तन के प्रति लचीलापन की शक्ति का विकास होता है। भरोसा योग्य संज्ञानात्मक कौशल। ऐसे संज्ञानात्मक कौशल जैसे स्मृति, ध्यान, अवधान, प्रत्यक्षीकरण, तर्क आदि ऐसे भरोसे योग्य संज्ञानात्मक कौशल हैं जो स्वास्थ्य को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रत्यक्षण, ध्यान, स्मृति तथा तर्क के द्वारा व्यक्ति जीवन के हर पहलू पर अभियोजन स्थापित करता है। तनाव को दूर करने, समस्या का समाधान करने, तनाव की चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों से उबरने में ऐसे संज्ञानात्मक कौशल व्यक्ति की सहायता करते हैं। क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता। सृजनात्मकता भी एक अंतःशक्ति है जो प्रायः सभी व्यक्तियों में कमोवेश पाई जाती है, लेकिन इस संभावित योग्यता की अभिव्यक्ति के ढंग और प्रकार में भिन्नता पाई जाती है। फलस्वरूप कुछ लोग अधिक सृजनशील होते हैं तो कुछ लोग कम सृजनशील होते हैं। सृजनशीलता को हम लोग प्रायः कुछ सृजनशील व्यक्तियों के साथ जोड़कर समझने का प्रयास करते हैं, जैसे C.V. रमन, टैगोर, बिल गेट्स, मदर टेरेसा और इसी तरह के कुछ अन्य महान विभूतियों के उनके महान योगदानों और आविष्कारों के कारण सृजनशील व्यक्तियों के रूप में पहचान की जाती है। लेकिन हाल के वर्षों में मनोवैज्ञानिक सृजनशीलता शब्द का उपयोग व्यापक और विस्तृत अर्थ में करने लगे हैं। उनकी दृष्टि में सृजनशीलता का गुण मात्र कुछ चुने हुए व्यक्तियों में न होकर प्रायः सभी व्यक्ति में अपने अपने क्षेत्रों में कमोवेश सृजनशील चुनौतियों के मध्य भी अर्थपूर्ण जीवन जीने में कामयाब होते हैं।